ठीक। देखो इसको ध्यान से समझना है ना, ट्रांजिस्टर क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है और मेन है इसमें सर्किट डायग्राम। देखो ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से मालूम है थोड़ा बहुत? नहीं? ठीक, एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर में पहला वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इमीटर, इसको बेस और इसको कलेक्टर। ठीक है ना भाई, जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो बनाने के लिए इसको अपन इस टाइप से बनाते हैं भाई, पहला है इमीटर, इसके बाद फिर क्या बेस, बेस पतला होता है, और फिर उसके बाद में क्या कलेक्टर। ठीक है ना, इमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, अब जैसे भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर कैसा है? एन टाइप, बेस पी टाइप और कलेक्टर एन टाइप। ठीक, तो इमीटर और कलेक्टर सेम टाइप के हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर को सर्किट में लगाते समय इनको आपस में हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, उसका भी कारण होता है। ठीक, देखो इमीटर में, इमीटर का जो साइज है बेस से तो बेस से ज़्यादा होता है, बेस से ज़्यादा होता है, लेकिन कलेक्टर से कम होता है। एक बात साइज में डिफरेंस होता है, दूसरा डोपिंग में डिफरेंस होता है। डोपिंग में डिफरेंस, इमीटर में डोपिंग हैवी और कलेक्टर में डोपिंग लाइट यानी कम। इमीटर में डोपिंग ज़्यादा होती है और कलेक्टर में कम होती है। डोपिंग बताया था ना, डोपिंग का मतलब मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी। भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम प्योर सेमीकंडक्टर में क्या मिक्स करते हैं? पेंटावैलेंट एलिमेंट। तो इमीटर जो है इसमें डोपिंग ज़्यादा होती है और कलेक्टर में कम होती है। ठीक, तो इमीटर और कलेक्टर होते दोनों सेम टाइप के हैं, लेकिन इनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। पीएनपी ट्रांजिस्टर, भाई इसमें इमीटर था एन टाइप, बेस था पी टाइप, कलेक्टर था एन टाइप। पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेस पतला रखते हैं ना, ध्यान रखना। इमीटर कैसा है? पी टाइप। बेस कैसा? एन टाइप। और कलेक्टर कैसा है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, एनपीएन ट्रांजिस्टर। भाई एक्चुअल में ये जो वर्ड है ट्रांजिस्टर, इस वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। अब ट्रांजिस्टर में कई 3 टाइप के मोड होते हैं। एक तो होता है कॉमन बेस मोड, ठीक है। दूसरा होता है कॉमन इमीटर मोड और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर मोड। ठीक, सिलेबस में हमको ये है कॉमन इमीटर मोड। कॉमन का मतलब क्या है बता रहा हूं भी, ठीक है ना। कॉमन इमीटर मोड, बाकी ये सब चीज़ें हैं, अपने को नहीं है सिलेबस में। अगर मान लो आप बी करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी, तो ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप, ठीक है ना। यहाँ 12th में सिर्फ केवल बेसिक नॉलेज है, सीबीएसई में भी नहीं है, केवल सीबीएसई में भी कॉमन इमीटर मोड है, बस हो गया। ठीक, अच्छा ट्रांजिस्टर को सर्किट में जब हम शो करेंगे, ध्यान रखना, कॉमन इमीटर, जो चीज़ कॉमन है उसको यहाँ मिलेंगे, तो ये होता है इमीटर, यहाँ होगा बेस, ये कलेक्टर, ठीक है ना। इमीटर, बेस और कलेक्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन।
इसका मतलब ये एन टाइप है कि पी टाइप? इसको और इसको देख के कंफ्यूज मत होना। इमीटर बेस कलेक्टर एन पी एन, बेस कैसा है? पी टाइप है। बेस कैसा है? पी टाइप। ठीक है, करंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो शो करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें करंट का डायरेक्शन रहेगा कौन सा है? एम्पियर है ना, इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन से पी में, तो इलेक्ट्रॉन मोशन के अपोजिट करंट का डायरेक्शन। सिंबल बता दे रहा हूँ, अभी सब पता लग जाएगा। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर। अच्छा, मान लो अगर कॉमन बेस होता, अगर हम पढ़ रहे हैं कॉमन बेस मोड, तो बेस कहाँ? यहाँ पर बेस यहाँ रहता, इमीटर कलेक्टर। कलेक्टर की पोजीशन तो फिक्स है, कलेक्टर का स्थान जो है वो तो फिक्स है। कॉमन इमीटर, तो यहाँ इमीटर यहाँ बेस, कॉमन बेस तो फिर यहाँ बेस होता और यहाँ इमीटर होता। ठीक है ना। पीएनपी ट्रांजिस्टर, कौन सा? पीएनपी। तो ये है इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। ठीक है, तो इमीटर कैसा है? पी टाइप, बेस एन और कलेक्टर पी टाइप। इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन से पी में, एन से पी में, बेस से इमीटर में, तो करंट इमीटर से डायरेक्शन। ठीक, ट्रांजिस्टर को सर्किट में हम इस टाइप से शो करते हैं, सिंबल है वो उसका। जैसे डायोड का सिंबल क्या था भाई? डायोड का सिंबल ये होता है ना भाई, ये सिंबल बनाया मतलब समझ जाना क्या लगा है? डायोड लगा हुआ है। ठीक, ट्रांजिस्टर। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, बुक में बहुत शॉर्ट में होता है। पहले हम पढ़ रहे हैं वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, और उसके बाद फिर पीएनपी की। ठीक है ना, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड, इन कॉमन इमीटर मोड। ठीक है, पहले सर्किट डायग्राम बना देता हूं, प्लस माइनस जरा भी गलत ना हो, क्योंकि इसका क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले सर्किट चेक होता है। बस सर्किट देख लेते हैं, प्लस माइनस अगर सही है तो फिर नीचे जो लिखा है वो उनकी इच्छा, पढ़ ली तो ठीक, अदरवाइज नहीं। और सर्किट गलत तो नीचे पूरा गलत होगा। ठीक, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पहली बात कौन सा मोड हम पढ़ रहे हैं? कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर, तो इमीटर यहाँ, बेस यहाँ होगा। ठीक, ये इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। ठीक, ठीक है, बहुत ध्यान से। इसको हम बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं आउटपुट। इनपुट सर्किट में हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग रहेगी। तो एक बैटरी हम लगाते हैं X, ठीक। आउटपुट सर्किट में हमेशा रिवर्स बायसिंग रहेगी। बैटरी यहां लगा सकते हैं, यहां जोड़ सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है। एक बैटरी हमको यहां लगाना है, बैटरी Y मान लिए, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिखा रहता है, भाई बैटरी हम लगा रहे हैं, इसका मतलब वोल्टेज लगा रहे हैं ना, तो वोल्टेज हम किसके बीच में लगा रहे हैं? इमीटर और बेस के बीच में, या बेस और इमीटर के बीच में। तो ऐसे भी लिखा रहता है कई बार VBE। यहां हम वोल्टेज कहां लगा रहे हैं? कलेक्टर और इमीटर के बीच में, कलेक्टर और इमीटर के बीच में VCE, ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक। जैसे भी लिखना हो, या हमने बैटरी को शो कर दिया X और Y से, ठीक है ना। इनपुट में हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग और आउटपुट में हमेशा रिवर्स बायसिंग रहेगी, चाहे कॉमन बेस मोड हो, कॉमन इमीटर मोड हो, कोई भी मोड हो। फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग अमान। तो यहां पर बैटरी का प्लस होगा कि माइनस? प्लस माइनस गलत नहीं होना चाहिए, हाँ। क्या होगा? प्लस। साक्य रत्न
पक्का? आस्था, यहां बैटरी का प्लस की माइनस? यहां फॉरवर्ड बायसिंग लगाना है अपने को। फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज लगाना है बैटरी एक्स के थ्रू। तो बैटरी का प्लस की माइनस क्या होगा? माइनस। दो ही है, प्लस है या माइनस है? माइनस नहीं तो प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। अरे इसको देखो ना, क्या है ये? बेस। इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, ऐसा थोड़ी। ये बेस है ना, तो बेस यहां कैसा है? पी टाइप। बेस कैसा है? पी टाइप। फॉरवर्ड बायसिंग में पी को प्लस से, फॉरवर्ड बायसिंग में पी को प्लस से, तो यहां बैटरी का प्लस, ये ठीक है। यहां पर रिवर्स बायसिंग, यहां रिवर्स बायसिंग, वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर थ्रू द बैटरी वाई इन रिवर्स बायसिंग। तो बैटरी का प्लस माइनस, प्लस कलेक्टर, कलेक्टर कैसा है? एन। कलेक्टर कैसा है? एन टाइप। और रिवर्स बायसिंग में पी को माइनस से, तो एन को प्लस से, एन को किससे? प्लस से। तो यहां बैटरी का प्लस, यहां। ये सही तरीका है, ठीक। शॉर्टकट में याद रखना है कि कौन उतना वहां ध्यान लगाए, टाइम वेस्ट करे, तो याद कर लो आप। कॉमन इमीटर मोड, वही तो पढ़ना ही है अपने को, सिलेबस में कॉमन इमीटर ही है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर कहने का मतलब है कि इमीटर दोनों बैटरी से जुड़ा हुआ है। कॉमन इमीटर मतलब इमीटर इज कनेक्टेड विथ बोथ द बैटरी। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर दोनों बैटरी के माइनस से, याद कर लो, ठीक है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर दोनों बैटरी के माइनस से, चिंगड़ी खत्म, उतना सोचने की, ठीक। हालांकि आपको समझ के ही करना है, ज़्यादा अच्छा है, ठीक। आई बात समझ में? ठीक, फिर से बताऊं एक बार। ये क्या था? बेस। बेस यानी पी टाइप। फॉरवर्ड बायसिंग में पी को बैटरी के प्लस से, तो ये प्लस, ये माइनस, एक भी निकाल लिए तो हो गया काम, क्योंकि इमीटर दोनों बैटरी के सेम पोल से ही जुड़ेगा। इमीटर इस बैटरी के माइनस से है तो निश्चित रूप से उस बैटरी के भी माइनस से ही होगा, है ना। या फिर चलो, सी क्या है? कलेक्टर। यहाँ कलेक्टर कैसा है? एन टाइप। और यहाँ जोड़ना है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में एन को प्लस से, रिवर्स बायसिंग में पी को माइनस से, एन को प्लस से, तो ये जुड़ गया बैटरी के प्लस से, तो ये आ गया माइनस। तो इमीटर दोनों बैटरी के माइनस से। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर दोनों बैटरी के माइनस से, याद कर लो, सर्किट डायग्राम गलत ही नहीं होगा, ठीक। एक बात, बेस करंट और इमीटर करंट का डायरेक्शन ये वाली बैटरी से निकालना है। बेस करंट और इमीटर करंट का डायरेक्शन ये वाली बैटरी से। तो बैटरी से करंट फ्लो होगा प्लस से माइनस, तो बेस करंट आई बी और इमीटर करंट आई ई। तो देखो करंट का डायरेक्शन ये आया, ठीक। कैसे होगा वो पूरा वर्किंग से समझेंगे अभी अपन। कलेक्टर करंट का डायरेक्शन भर वो वाली बैटरी से निकालना। तो कलेक्टर करंट का डायरेक्शन क्या होगा? प्लस से माइनस। तो कलेक्टर करंट मीन्स क्या? आईसी। देख लो, ठीक। बेस करंट और इमीटर करंट का डायरेक्शन इस बैटरी से, और कलेक्टर करंट का डायरेक्शन ये वाली बैटरी से, प्लस से माइनस, ठीक हो गया। चलो, अब जो मेन चीज है हमारी, वर्किंग समझाने के लिए ऐसे बनाते हैं। छोटा पड़ जाएगा बोर्ड,
देखते हैं। ठीक, वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ले रहे हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर कैसा है? एन टाइप। बेस कैसा है? पी टाइप। और कलेक्टर एन टाइप। ठीक है। कॉमन क्या है? इमीटर। कॉमन क्या है? तो इसका मतलब है कि इमीटर को दोनों से जोड़ना है। इमीटर को दोनों से जोड़ना है। दोनों से मतलब बेस से भी जोड़ना है एक बैटरी से, कलेक्टर से भी जोड़ना है एक बैटरी से, दूसरी बैटरी से। ठीक, यहां देखिए, एक मिनट, पहले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बना लो। तो एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी की जहां जरूरत पड़ेगी वहां बनाएंगे, अभी नहीं है। ठीक, एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज। पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या? होल्स। ठीक है। इमीटर को बेस से भी जोड़ना है एक बैटरी से। आओ देखते हैं, इमीटर को किससे जोड़ना है? बेस से। बेस ये है ना, एक बैटरी से एक्स की बाय, देख लो, एक्स की बाय एक्स। ठीक है। और इमीटर को कलेक्टर से भी जोड़ना है थ्रू द बैटरी वाई। ठीक है, थ्रू द बैटरी वाई। ठीक, और फिर वही प्लस माइनस। तो अगर हमने याद कर लिए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर दोनों बैटरी के माइनस से, याद कर लिए है ना, कॉमन इमीटर मोड पहली बात। और एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर दोनों बैटरी के माइनस से, तो इमीटर ये वाली बैटरी के भी और ये वाली बैटरी के भी, इसका मतलब ये हो गया प्लस, हो गया। ठीक है, समझ के करें। अगर मान लो हम, तो इमीटर को ऐसे मत बोलना, बेस को इमीटर के साथ फॉरवर्ड बायसिंग में, बेस को, ये तो कॉमन है ना भाई, बेस इज केप्ट इन फॉरवर्ड बायसिंग विथ इमीटर थ्रू द बैटरी एक्स, ऐसे। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है? बेस से देखना, किससे? बेस से। बेस पी टाइप, फॉरवर्ड बायसिंग में पी को देखो प्लस से आ गया। ठीक है। कलेक्टर रिवर्स बायसिंग में, तो कलेक्टर यहां कैसा है? एन टाइप। रिवर्स बायसिंग में एन को प्लस, एन को प्लस से। ठीक है, समझ के करें। और अगर याद करना है तो याद कर लो कि एन कॉमन इमीटर मोड में एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर दोनों बैटरी के माइनस से, इतना याद कर लें तो सर्किट ही गलत नहीं होगा। ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन वगैरह अभी हम नहीं बना रहे हैं, अब सब निकालेंगे अपन। ठीक, देख लो डायग्राम, सर्किट डायग्राम क्लियर बन जाएगा। ठीक, याद रखना है कुछ चीज़ें, बस हो गया। ठीक है ना, बहुत ध्यान समझना अब। ठीक, वर्किंग। अभी हम देखो, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है यहाँ, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, और तीनों में से एक आएगा, ये तय है। तो क्वेश्चन क्या आया है पहले वो अच्छे से समझ लेना, नहीं तो पता लगा इसका उसमें लिख रहे हैं, उसका इसमें लिख रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। इमीटर को आप देखो दोनों बैटरी के माइनस से, इसका मतलब इसके एंड में पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव। इमीटर के एंड में पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव। और कलेक्टर के एंड में पोटेंशियल बैटरी के प्लस से। ठीक है, एक बात। दूसरा ये याद रख लो, इलेक्ट्रॉन आएंगे बैटरी के माइनस से। भाई बैटरी में प्लस माइनस, तो प्लस का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
भाई मान लो हमको सेल बनाना है, तो हमने बर्तन लिए, इलेक्ट्रोलाइट लिए, इलेक्ट्रोड्स को डुबा दिए, तो अंदर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के कारण एक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने के कारण वो वाली रॉड प्लस, और एक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन एक्सिस, तो वो वाली रॉड नेगेटिव। मतलब बैटरी का जो माइनस है, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सिस हैं, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे बैटरी के माइनस से और इलेक्ट्रॉन जाएंगे बैटरी के प्लस में। ठीक है, चलो इधर देखो, तो इमीटर के एंड में पोटेंशियल कैसा है? नेगेटिव। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे कि रिपेल होंगे? रिपेल होंगे। क्या होंगे ये? रिपेल। दे मूव्स टुवर्ड्स द बेस। किधर चलने लगे? बेस। और ये वाला जो जंक्शन है, इसको बोलते हैं इमीटर बेस जंक्शन, और इसको बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है भाई, इमीटर जुड़ा हुआ है बैटरी के माइनस से, तो इमीटर के एंड में पोटेंशियल कैसा है? नेगेटिव। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज, तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोटेंशियल से रिपेल एंड दे मूव्स टुवर्ड्स द बेस। ठीक है, ध्यान से, जब ये इस जंक्शन को क्रॉस करके कहां पहुंचते हैं? बेस में। बेस पतला होता है, पतला रखने का रीजन भी यही है। ठीक, लेकिन बेस पी टाइप। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स। कौन है? होल्स। बेस पतला है, तो यहां से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से केवल 2%, लगभग 2% इलेक्ट्रॉन होल्स से रिकम्बाइंड हो जाते हैं, खत्म। इमीटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स में से केवल 2% बेस के होल्स से रिकम्बाइंड हो जाते हैं। इस रिकॉम्बिनेशन के कारण ही बेस करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कैसे बता रहा हूं। ठीक, ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान से। मान लेते हैं इमीटर का एक इलेक्ट्रॉन बेस के एक होल से रिकम्बाइंड हो गया, तो इसका मतलब है कि बेस में एक होल कम हो गया और इमीटर में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ठीक, समझ लो, समझा पूरा दे रहा हूं, लिखना नहीं है ये सारी चीजें, हमको लिखना तो हमको शॉर्ट में, कितना बड़ा लिखोगे आप? ठीक है, बुक में भी नहीं दिया हुआ है, ध्यान समझ लेना। इमीटर का एक इलेक्ट्रॉन बेस के एक होल से रिकम्बाइंड हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ कहां? इमीटर में। बेस कम हुआ कहां? सॉरी, होल कहां कम हुआ? बेस में। जो जहां कम हुआ है उसकी पूर्ति वहां होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है ना, तो बेस का एक होल कम हो गया, बेस का एक होल कम हो गया है, लेकिन ये जुड़ा है बैटरी के प्लस से। किससे जुड़ा हुआ है? प्लस से। तो तुरंत क्या होता है? बेस में एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, तुरंत बेस में एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। तो उस कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से पेयर प्रोड्यूस होगा ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। ध्यान देना, कहां पर? एक इलेक्ट्रॉन और एक होल प्रोड्यूस हुआ नया, तो होल की जो कमी हुई थी वो पूरी हो गई और इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ वो चला गया। इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? बैटरी के प्लस में, तो जुड़ा भी तो बैटरी के प्लस से ही है। तो देखो, यहां एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, एक पेयर प्रोड्यूस हुआ,
इलेक्ट्रॉन चला गया बैटरी के प्लस में, इलेक्ट्रॉन चला गया बैटरी के प्लस में, होल बच गया। तो होल की जो कमी हुई थी वो पूरी हो गई। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? बैटरी के प्लस में। ध्यान देना, यह इलेक्ट्रॉन मोशन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन मोशन का डायरेक्शन, तो बेस करंट इलेक्ट्रॉन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। आई बात समझ में? लेकिन यहां का एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ था ना, यहां का एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ था, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये किससे जुड़ा हुआ है? माइनस से। और इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से? जैसे यहां से कोवेलेंट बॉन्ड टूटा होल और इलेक्ट्रॉन चला गया बैटरी के प्लस में, तुरंत यहां बैटरी के माइनस से एक इलेक्ट्रॉन इमीटर में एंटर करेगा। इस बैटरी के माइनस से एक इलेक्ट्रॉन इमीटर में एंटर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की भी कमी पूरी हो गई। और वो इलेक्ट्रॉन भी किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स द बेस, टुवर्ड्स द बेस। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बैटरी के माइनस से आएगा, देखो इलेक्ट्रॉन मोशन का डायरेक्शन, देखो इलेक्ट्रॉन मोशन का डायरेक्शन, तो इमीटर करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो इधर की प्रोसेस समझ में आई? इधर की प्रोसेस समझ में आई ना? क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है 2%, 2%। कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ टूट रहे हैं? बेस के, क्योंकि बेस जुड़ा हुआ है बैटरी के प्लस से। कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से एक होल और एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन चले जाएगा बैटरी के प्लस में, तो बेस करंट प्रोड्यूस हुआ। और होल जो कम हो गया था उसकी पूर्ति भी हो गई। लेकिन जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो बैटरी के माइनस से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? इमीटर में। और वो इलेक्ट्रॉन भी किधर चला? टुवर्ड्स द बेस। तो रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है, नए पेयर भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का आई बात समझ में? ठीक। तो इमीटर करंट और बेस करंट है ना। अब आ जाओ आप, देखो यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स में से केवल 2% बेस के होल्स से रिकम्बाइंड हो पाते हैं। 98% इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? कलेक्टर में। 98% इलेक्ट्रॉन वो कहाँ चले गए? कलेक्टर में। आफ्टर क्रॉसिंग द बेस कलेक्टर जंक्शन, आफ्टर क्रॉसिंग द बेस कलेक्टर जंक्शन कहाँ चले गए? कलेक्टर में। लेकिन कलेक्टर में तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, और कलेक्टर जुड़ा हुआ है बैटरी के प्लस से, तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल इनको अट्रैक्ट क्या करेगा? ये चले टुवर्ड्स द एंड ऑफ कलेक्टर, ये मूव कर रहे हैं किधर? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कलेक्टर। तो इनकी जगह कौन ले लेंगे? तो ये चले आगे, तो इनकी जगह किसने ले लिए? उधर से आने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। आ रही बात समझ में? ठीक। अब ध्यान से, इलेक्ट्रॉन है एनपीएन ट्रांजिस्टर में कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अंदर भी मूव कर सकते हैं और बाहर भी। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो कंडक्शन होता है वो होल्स के कारण होता है। किसके कारण? होल्स के कारण। लेकिन होल्स का जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ अंदर, होल्स का जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ अंदर, बाहर नहीं। क्यों नहीं? ये तो वायर है ना, ये क्या है? वायर। और वायर में कंडक्शन होगा केवल फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, वायर में कंडक्शन होगा केवल फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो अंदर और बाहर दोनों जगह मूव कर सकते हैं। ठीक। देखो क्या हुआ, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन सिरे पर पहुंचेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन है ना, बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं ना। तो जैसे ही कलेक्टर से एक इलेक्ट्रॉन बैटरी वाई के प्लस में एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ? बैटरी के प्लस में, और आएंगे कहाँ से? बैटरी के माइनस से। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के प्लस में एंटर करेगा,
तो इस बैटरी के माइनस से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इमीटर में, वो भी चला किधर, टुवर्ड्स द कलेक्टर। ठीक, तो कलेक्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, बैटरी के प्लस में। देखो ये है इलेक्ट्रॉन मोशन का डायरेक्शन, तो कलेक्टर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट। ठीक, तो हमने देखे यहां बेस करंट इलेक्ट्रॉन के कारण ही प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे कहां, बैटरी के प्लस में। ठीक, यहां कलेक्टर करंट भी किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण, और इमीटर करंट भी किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो बाहर तो कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो रहा है, और अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, अंदर भी कंडक्शन किसके कारण हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और बाहर तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा। कंडक्टिंग वायर्स हैं वो, सेमीकंडक्टर नहीं है, सेमीकंडक्टर तो ये है। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण भी हो सकता है और होल्स के कारण भी, लेकिन बाहर वायर में तो कंडक्शन केवल फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा। पीएनपी में होगा, पीएनपी में अंदर होल्स चलेंगे, होल्स जो बाहर नहीं आ पाएंगे। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन थे, निकल के कहाँ चले गए, बैटरी के प्लस में। आई बात समझ में, ठीक, आया समझ में वर्किंग। तो जितना समझे हैं ये इतना पूरा लिखने का नहीं है, शॉर्ट में है। नोट्स जो मैं भेजूंगा ना, शॉर्ट में उसको लिखना है, ठीक है ना, जैसा बुक में अपने को भी लिखना वैसे ही है, ज़्यादा दिमाग अपने को वहाँ बताना नहीं है। समझ में आ रही बात, ठीक, समझ में आया कैसे होता है, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन कहाँ हुआ, बेस में। बेस में कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रॉन चला गया बैटरी के प्लस में, होल जो कम हुआ था उसकी पूर्ति हो गई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी तो कम हुआ था, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, ये जुड़ा हुआ है बैटरी के माइनस से, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, बैटरी के माइनस से कहाँ आया, इमीटर में, वो भी किधर चलने लग गया, टुवर्ड्स द कलेक्टर। ठीक, कलेक्टर जुड़ा हुआ है बैटरी के प्लस से, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट, ये चलने लगते हैं आगे, उनकी जगह कौन ले लेता है, यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कलेक्टर से निकल कर कहाँ आ गए, बैटरी के प्लस में, तो माइनस से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, चालू हो गया प्रोसेस पूरा, ठीक है। अब अगर हम देखें यहां ध्यान से, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अगर अप्लाई करें, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, देखो इसको जंक्शन मान लेते हैं एक प्रकार का अपन, तो बेस करंट का डायरेक्शन क्लियर, इमीटर करंट IE और कलेक्टर करंट IC, इसको जंक्शन मान लो आप। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक है ना भाई। करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, सम ऑफ ऑल द करेंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करेंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। तो अवे फ्रॉम जंक्शन एक ही करंट है, कौन सा, I। तो ट्रांजिस्टर कोई भी हो, NPN चाहे PNP, कोई भी मोड में लगा हो, ठीक है ना, ये रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। इमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट के इक्वल होता है, ठीक है ना। इमीटर करंट और कलेक्टर करंट ये लगभग मिली एम्पियर की रेंज में होते हैं, किसमें, बेस करंट माइक्रो एम्पियर की रेंज में होता है, मतलब बहुत कम। भाई बेस करंट प्रोड्यूस किसके कारण हो रहा है, 2% इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन के कारण, ठीक है ना, याद रखना, देख लो बन जाएगा, बन जाएगा। PNP का बता दूं, बता दूं, NPN की जगह सर्किट डायग्राम समझ लो, NPN की जगह PNP, तो PNP के सर्किट डायग्राम में दो जगह चेंज आएगा।
दो जगह चेंज आएगा, बैटरी के प्लस माइनस चेंज और करंट, तीनों करंट के डायरेक्शन चेंज। बस इतना याद कर लो कि अगर हमारे पास में एनपीएन का बना हुआ है तो पीएनपी का सर्किट डायग्राम कैसे बनाएं? भाई वैसे तो समझ के बनाएं ज़्यादा अच्छा है, समझ के बनाएं ज़्यादा अच्छा है। याद रखने के लिए एनपीएन के डायग्राम में दो जगह चेंज करना है, बैटरी के प्लस माइनस चेंज और तीनों करंट का डायरेक्शन चेंज। तो डायग्राम किसका बन गया? देखो बना क्या, क्या क्या चेंज करने बोला मैंने? बैटरी के प्लस माइनस, इसका मतलब यहाँ क्या और यहाँ, यहाँ और यहाँ, तीनों करंट का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होगा ना, वो तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा भाई। बेस करंट और इमीटर करंट किससे? ये वाली बैटरी से, प्लस से माइनस। तो देखो चेंज हो गया, इमीटर करंट IE, बेस करंट देख लो। और कलेक्टर करंट का डायरेक्शन ये वाली बैटरी से, कलेक्टर करंट का डायरेक्शन ये वाली बैटरी से क्या होगा? प्लस से। यहां एरो चेंज कर देना, देख लो, ठीक है? दो जगह चेंज, समझ के करें, ठीक? तो तुम लोग बोलोगे नहीं सर हमको ऐसे याद नहीं रखना है शॉर्टकट, समझ के करेंगे हम लोग, ठीक? ठीक है, समझ के करो। यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग, यहाँ ये क्या है? बेस। बेस कैसा है? एन टाइप। बेस कैसा है? एन टाइप। और फॉरवर्ड बायसिंग में एन को माइनस से आया, तो ये बैटरी का प्लस। इमीटर ये वाली बैटरी के प्लस से है तो निश्चित रूप से वो वाली बैटरी के ही प्लस से ही होगा वो। या देख लेते हैं क्या है ये कनेक्टर, लेकिन यहां हमको लगाना है रिवर्स बायसिंग, यहां लगाना है रिवर्स बायसिंग। कलेक्टर पी टाइप, और रिवर्स बायसिंग में पी को माइनस से ना, रिवर्स बायसिंग में पी को बैटरी के माइनस से। आ तो गया, ठीक? याद रखने के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर मोड, तो इमीटर दोनों बैटरी के प्लस से, और एनपीएन में इमीटर दोनों बैटरी के माइनस से था, याद है कि नहीं? ठीक? एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर कॉमन है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर दोनों बैटरी के माइनस से और पीएनपी में इमीटर दोनों बैटरी के प्लस से। सर्किट तुरंत बन जाता है, तुरंत बना लिए, तीनों करंट का डायरेक्शन शो कर दिए, हो गया। ठीक भाई, बेस करंट और इमीटर करंट ये वाली बैटरी से और कलेक्टर करंट का डायरेक्शन ये वाली बैटरी से प्लस से माइनस, बस। आया समझ में? मेन चीज तो ये है, मेन चीज है वैसे ही, थोड़ा ध्यान रखना है बस। होल्स का एग्जिस्टेंस केवल सेमीकंडक्टर में होता है, बस, बाहर नहीं। होल्स का एग्जिस्टेंस केवल सेमीकंडक्टर में, एन टाइप पी टाइप में, है ना। होल्स को उचका मत देना, यहाँ से उचका के बाहर ला लिया अपन ने, ठीक है ना। चलो, कौन सा ट्रांजिस्टर? पीएनपी, यानी इमीटर कैसा है? पी टाइप, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, पॉजिटिवली चार्ज। ये भी पी टाइप है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या? बेस कैसा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। बना लिया, ठीक। इमीटर बेस से भी जुड़ा है बैटरी एक्स के थ्रू, कलेक्टर से भी जुड़ा है बैटरी वाई के थ्रू, लेकिन इमीटर दोनों बैटरी के, याद रख लो ना, नहीं तो समझ के करो। इमीटर दोनों बैटरी के
प्लस से, तो इमीटर ये वाली बैटरी के भी प्लस से, ये आ गया माइनस, और इस बैटरी के भी प्लस से। देख लो, ठीक है इतना, ठीक। चलो ध्यान देखें, तो इमीटर दोनों बैटरी के प्लस से है, इसका मतलब इसके एंड में पोटेंशियल कैसा, पॉजिटिव। और यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होल्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे एंड दे मूव्स टुवर्ड्स द बेस, दे मूव्स टुवर्ड्स द बेस। आफ्टर क्रॉसिंग इमीटर बेस जंक्शन दे रीच इन बेस। कहाँ पहुँच गए, बेस में। बेस पतला है, बेस पतला है, चौड़ा क्यों नहीं रखे, ज़्यादा मोटा रखेंगे तो यहाँ के चार्ज कैरियर्स पूरे यहीं ख़त्म हो जाएंगे, आपके आगे कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से सुनना है ना, क्या हुआ, यहाँ से आने वाले होल्स जब बेस में पहुँचेंगे तो केवल 2% होल बेस के इलेक्ट्रॉन्स से रिकम्बाइंड होंगे, 98% होल्स कहाँ आ जाएंगे, कलेक्टर। ठीक, अब ध्यान से सुनो, इमीटर का एक होल जब बेस के एक इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइंड हुआ तो यहां एक इलेक्ट्रॉन कम, यहां एक होल कम, जो जहां कम हुआ है उसकी पूर्ति भी वहीं होना चाहिए, तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड कहां का टूटेगा, वहां बेस था, जहां बैटरी का प्लस लगा रहेगा वहां का, जहां बैटरी का प्लस लगा रहेगा वहां का। कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए कैसा पोटेंशियल चाहिए अपने को, पॉजिटिव चाहिए। ठीक, ध्यान सुनना मेरी बात, जहां होल कम होगा ना वहां का कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। तो इसके पहले होल कहां का कम हुआ था, बेस का, बेस में कोवेलेंट बॉन्ड टूटा था। यहां होल कहां का कम हुआ है, इमीटर का, तो तुरंत मतलब जैसे यहां का एक होल एक इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइंड होता है तो तुरंत एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, कहां का, इमीटर का, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है बैटरी के प्लस। यहां का एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, एक पेयर प्रोड्यूस हुआ, होल और इलेक्ट्रॉन, तो होल की पूर्ति तो हो गई, यहां होल की पूर्ति तो हो गई, होल की पूर्ति हो गई, क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन, क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां, बैटरी के, इलेक्ट्रॉन गया कहां, बैटरी के प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा करंट, इमीटर करंट, कौन सा करंट, बात क्लियर। यहां का इलेक्ट्रॉन कम हुआ था ना, जब एक होल एक इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइंड हुआ तो यहां होल कम हुआ था, होल की पूर्ति हो गई, कैसे हो गई, यहां का एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ था वो चला गया बैटरी के प्लस में और होल टुवर्ड्स द बेस, टुवर्ड्स द बेस। लेकिन बेस में क्या कम हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया था ना रिकॉम्बिनेशन के बाद, तो बेस में वो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कहां से होगी, माइनस से जुड़ा है ना, तो तुरंत इस बैटरी के माइनस से एक इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, बेस में, इलेक्ट्रॉन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है यहां तक, ठीक है यहां तक, हाँ। अब चलो इधर का तो हो गया, ये जुड़ा हुआ है बैटरी के, तो इसके एंड में पोटेंशियल कैसा, नेगेटिव। ये बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल चार्ज कैरियर्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट, पॉजिटिवली चार्ज है ना, क्या करेगा, अट्रैक्ट, दे मूव्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ कलेक्टर, दे मूव्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ कलेक्टर, बाहर मत निकाल देना। इसके पहले इलेक्ट्रॉन थे एनपीएन में जो बाहर भी जा सकते हैं, इसमें अंदर क्या है, होल्स,
बाहर मत ले आना उनको, ठीक। बस यहीं तक सीमित रहेंगे होल्स, यहीं तक सीमित रहेंगे वो, ये ध्यान रखना, ध्यान सुनो मेरी बात। तो यहां के होल्स चले किधर चले? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कलेक्टर, ठीक। देयर प्लेसेस फिल्ड बाय होल्स विच आर कमिंग फ्रॉम, यहां से जो आ रहे थे वो ले लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनो, होल बाहर तो नहीं आएगा ना, लेकिन जैसे ही एक होल सिरे पर पहुंचेगा तो ये जुड़ा हुआ है बैटरी के माइनस से, इस बैटरी के माइनस से एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा कहां? कलेक्टर में। इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा कहां? कलेक्टर में। तो इलेक्ट्रॉन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या? सुनो, यहां माइनस से एक इलेक्ट्रॉन कहां आया और होल से रिकम्बाइंड हो गया, होल से रिकम्बाइंड हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कहां से आया था? माइनस से, और होल से रिकम्बाइंड, ठीक है ना। तुरंत यहां एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, यहां कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, जुड़ा है ना बैटरी के प्लस से। जैसी कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो एक पेयर प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल, होल चला और इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? इस बैटरी के प्लस में। तो देखो इलेक्ट्रॉन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इमिटर करें, आ रही बात समझ में, ठीक। तो आप देखो ट्रांजिस्टर के बाहर तो कंडक्शन किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो रहा है। मैं यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन एंटर किया, इसमें होल से रिकम्बाइंड हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन और होल, तो होल चला आगे, इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? बैटरी के प्लस। यहां से इलेक्ट्रॉन आया इसमें, कब? जब रिकॉम्बिनेशन हुआ था, तो बैटरी के माइनस से इलेक्ट्रॉन कहां आया? बेस में, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? इस बैटरी के प्लस में, होल चला किधर? तो ट्रांजिस्टर के अंदर आप देखो तो कौन फ्लो हो रहे हैं? होल्स। यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर कंडक्शन होगा होल्स के कारण, लेकिन ट्रांजिस्टर के बाहर कंडक्शन हो रहा है किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन हमने क्या किए हैं? कौन सा क्वेश्चन है? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड, ट्रांजिस्टर की वर्किंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, उसमें भी वर्किंग, पूरा थ्योरेटिकल। एक क्वेश्चन उसमें आएगा डेरिवेशन वाला, बहुत आसान है वो, ठीक है ना। ये भी पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन जितना समझे उतना हमको नोट नहीं करना, उतना एक्सप्लेन नहीं करना है हमको, जैसा बुक में उसके हिसाब से उतना करना है, ठीक है ना। यहां भी आप देखो तो रिजल्ट यही आएगा। देखो तीनों करंट का डायरेक्शन बना के देख लो ना भाई, बेस करंट, कलेक्टर करंट, इमीटर करंट। तो करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन कितने हैं? एक ही तो है, इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करेंट्स फ्लोइंग फ्रॉम अवे फ्रॉम जंक्शन, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आया समझ में? याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है, यहां तक कर लो, है ना। सर्किट डायग्राम ध्यान रखना। एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर मोड, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर दोनों बैटरी के, नाश्ता वास्ता कर लिए, इसके पहले की बात कर रहा हूं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर दोनों बैटरी के माइनस से, बस इतना याद रहा तो ये तो पूरा आपका सही बन गया। फिर इन दोनों करंट का डायरेक्शन ये वाली बैटरी से लेना, ये कलेक्टर करंट डायरेक्शन इससे निकाल लेना। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमीटर दोनों बैटरी के प्लस से, गलत होने की संभावना ही नहीं है। समझ के करना है तो मालूम इधर फॉरवर्ड बायसिंग लगाना है, यहाँ पर रिवर्स बायसिंग लगाना है, ठीक है ना।
ये बेस है, बस ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, अंधे ऐसे इसको देखे, वाह, इसको देखे और इसको देखे, तो ये तो इमीटर है, और ये इसको देखना तो इसको देखना, फिर बन जाएगा। ठीक, कल करेंगे एम्पलीफायर।